मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा करने जा रहा हूं भारत की एक ऐसी कूटनीति की जिसकी अपेक्षा संभवतया तुर्की ने हमसे नहीं की होगी कि हम इस हद तक चले जाएंगे। किस हद तक चले जाएंगे, आइए आज बताते हैं कि किस तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को एक एक करके जवाब दे रहा है। शुरुआत में जिस तरह के ड्रोन भेजकर इन्होंने माहौल बनाया कि भारत के एयरबेस पर हमने चोट पहुंचाई, हमने वहां जाकर बताया कि सब सुरक्षित है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर और चीन के साथ मिलकर जिस तरह की डिप्लोमेसी करने का प्रयास कर रहा था, लगातार साथ जुटकर पाकिस्तान के तुर्की अपने आप को मुसलमानों का नया मसीहा बना रहा था। उस तुर्की को हमने अपने स्तर पर काफी बढ़िया से रिएक्शंस दिए हैं। चाहे भारत के अंदर टर्किश कंपनियां हो या फिर भारतीय यात्री जो तुर्की जाने की सोच रहे हो, उन सभी टूरिस्ट को रुकवा दिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए जो भी किया उस पर हमने ऑलरेडी आपके साथ एक सेशन किया हुआ है। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम क्यों है, इस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है। फिर भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भविष्य में एक और सेशन लेकर आ जाएंगे। फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, भारत ने तुर्की को जवाब देते हुए उसके प्रोडक्ट्स और कंपनियों को भारत के अंदर बैन करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में कूटनीति एक कदम और चढ़ती है। तुर्की को जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है उसका नाम है साइप्रस। जिस तरह भारत के लिए पाकिस्तान है, जिस तरह से अर्मेनिया के लिए अजरबैजान है, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल हैं, बिल्कुल वैसे ही तुर्की और साइप्रस की कहानी है। आज के सेशन में मैं आपको उसी साइप्रस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तुर्की उस पर खूब प्रयास करता है कब्जा करने का, लेकिन कर नहीं पाता है। आज सूचना है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब G7 के लिए कनाडा जा रहे होंगे तो फिर वो साइप्रस होते हुए जाएंगे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री साइप्रस रुकते हुए कनाडा पहुंचेंगे, साइप्रस रुकते हुए कनाडा पहुंचेंगे और लौटते समय क्रोएशिया में रुकेंगे। अब यह जानकारी जब बाहर आती है तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आउट होता है, क्योंकि यह सम्मेलन 15 से 17 तारीख के बीच में कनाडा में हो रहा है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री रविवार को जब भारत से रवाना होंगे तो मध्य में पड़ने वाले साइप्रस में पहले विराम लेंगे। साइप्रस यानी कि संडे के दिन साइप्रस में आप होंगे। इसके बाद आप कनाडा निकल जाएंगे और वहां G7 अटेंड करेंगे। लंबी यात्रा है तो मध्य में साइप्रस पड़ेगा, वहां रुकते हुए आप जाएंगे। लौटते में एक बाल्कन कंट्री है, नाम है जिसका क्रोएशिया, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे जो संभवतया इंदिरा गांधी जी के बाद में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यहां पर यात्रा कर रहे होंगे। यानी इंदिरा गांधी जी की यात्रा के बाद क्रोएशिया कोई बाल्कन कंट्रीज में कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया, आप जा रहे होंगे। तो इधर से जाते समय साइप्रस, फिर कनाडा, लौटते समय वहां से क्रोएशिया और फिर इंडिया, इस तरह से यात्रा होगी। और ये दोनों देशों के बीच में मतलब काफी अच्छे व्यवहार को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। भारत से कनाडा जाने के लिए वैसे भी रूट काफी लंबा है। एक साथ में इतना दूर यात्रा करना, लगभग 20-22 घंटे की यात्रा संभव, मतलब 20-22 घंटे की यात्रा है। ऐसे में बीच में रुकने के ऑप्शंस में सामान्यतया यूरोप को ट्रीट किया जाता है। अगर एक साथ में लंबी यात्रा ना करनी हो तो यूरोप में कहीं हॉल्ट लिया जाता है। जनरली ऐसा होता है कि यूरोप के भी अगर आपको यूके, आयरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल यहां जाना हो तो पहले टर्की के अंदर हॉल्ट लिया जाता था। आजकल जब से टर्की के साथ मामला बिगड़ा है तो फिर ग्रीस एंड ऑल इन देशों के अंदर फिर स्टे लिया जाता रहा है, या फिर इधर से यहां पे अपने मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ब्रेक ले लिया, फिर यूरोप की यात्रा की जाती रही। और अगर अमेरिका तक पहुंचना है तो उसके लिए यूरोप के अंदर एक हॉल्ट लिया जाता है, क्योंकि 20-22 घंटे की फ्लाइट काफी लंबी हो जाती है। इसका कारण फिलहाल यह नहीं है कि साइप्रस में लंबी फ्लाइट के कारण रुक रहे हैं, कारण यह है कि यहां टर्की को कुछ संदेश देना है। तो टर्की के दक्षिण में यह जो मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड कंट्री डला हुआ है। इस कंट्री का नाम है साइप्रस। इस साइप्रस को अगर मैं इस तरह जूम करके दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर आप भारत के मैप से चलते हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ यात्रा करते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंचते हैं तो आपको यह देश पश्चिम की तरफ चलते हुए दिखाई पड़ता है। भूमध्य सागर में एक आइलैंड कंट्री के रूप में स्थित है। इतने से देश की भारत की प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं तो यह निश्चित ही बड़ी खबर बन जाता है।